डोनबास में रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने क्लेशेव्का गांव छोड़ा है, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी एक और बड़ा नुकसान यूक्रेन को। सरदाना सर, कैसा आप देखें, पहले खार्किव और एक और गांव को छोड़ना पड़ गया। देखिए, ये हमले तो चलते रहेंगे। ये इसीलिए हैं कि ये दर्शाते हैं कि जो रूस की जो पावर है, रूस के जो हथियार हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई है और वो लगातार सस्टेन्ड वॉर के लिए लगे हुए हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है सरदाना साहब, आपने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि इस मामले में रूस ये चाहता है कि कई इलाकों में, कई गांवों में कब्जा जमाया जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने तहस नहस हो गए हैं। यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट भी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। पुष्पेश सर, अगर हम ये मोर्चा देखें युद्ध का, रूस वर्सेस यूक्रेन, तो रूस इस कोशिश में है कि ज्यादातर इलाके वो इन्वेड कर दे और उसे कब्जा जमा ले और ये बता दे दुनिया को कि हमने यूक्रेन से ये छीन लिया है। अब एक और मसला है जो खार्किव, अगर आपने देखा होगा, यहाँ एक स्ट्रैटेजिकली वार किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। एकाएक इसमें कोई निर्णायक स्थिति आने वाली नहीं है। यदि आप देखें तो 2 या 3 दिन पहले ही पुतिन ने एक और घोषणा की है कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार है यदि आज जो नक्शे पे लाइनें खींची हुई हैं उसके अनुसार यूक्रेन उनकी बात मान ले। मगर यूक्रेन इतनी आसानी से हार मान नहीं सकता। यूक्रेन पर दोबारा कब्जा रूस पूरी तरह कर नहीं सकता। जो स्थान उसके कब्जे में है पूर्वी यूक्रेन के, वो यूक्रेन वापस ले नहीं सकता। और ये आप चाहें तो सेवास्तोपोल वाला इलाका हो, वो सब अब यूक्रेन 2014 से ही गंवा चुका है। कुल मिलाकर ये नूरा कुश्ती अमेरिका और रूस के बीच चल रही है। इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। बिल्कुल, अमेरिका और रूस की ये सीधी यहाँ पर दावत और जंग देखने को मिल रही है, जिस तरह से अमेरिका मदद कर रहा है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही, सर देखिए, नाटो की रूस के साथ जंग की तैयारी है। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन का ये बड़ा दावा, यूक्रेन जंग में नाटो शामिल हो सकता है। नाटो सदस्य देश शामिल हो सकते हैं। पश्चिम नाटो रूस में सीधी जंग की आशंका है। हंगरी के पीएम की तरफ से, विक्टर ऑर्बन की तरफ से ये बहुत बड़ी बात कही गई है। तो आप देखिए, युद्ध लगातार और विध्वंसक और विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इस पर हमारी कवरेज भी जारी है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इसी के साथ